फ्रेंड्स, क्या आप भी पीसीओएस की समस्या से ग्रस्त हैं? पीसीओएस की समस्या से ग्रस्त महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत समस्याएं होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पीसीओएस के लक्षण क्या होते हैं और पीसीओएस को कैसे दूर किया जा सकता है और इसके रहते क्या प्रेगनेंसी हो सकती है और कैसे हम प्रेग्नेंट होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी इससे रिलेटेड मिलेगी आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, बार बार प्रयास के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाती है, तब वो जब अपनी जांच कराती है तब उसे ये पता चलता है कि वो पीसीओएस से ग्रस्त है। पीसीओएस के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें, हम ये जाने कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसे होता है कि आपको पीसीओएस की समस्या कब हो सकती है? अगर आपकी ओवरी में सिस्ट होता है। नेक्स्ट, अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हैं या आपको नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, आपके चेहरे या बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, आपके जो हेयर हैं, आपके जो बाल हैं जो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है मुहासों की, पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं पीसीओएस में जो बोलते हैं, वो बॉडी में नज़र आते हैं। ये नॉर्मली और भी बीमारियों से मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं, इसलिए महिला ये अंदाज़ा नहीं लगा पाती है कि इसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जब वो टेस्ट कराती है तब उसे पता चलता है कि ये सारे जो लक्षण हैं वो पीसीओएस से हैं, जिसकी वजह से उसे कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। तो आइए जानते हैं कि पीसीओएस की जो समस्या है उससे ये कैसे होती है। तो ये जो पीसीओएस की समस्या है इसकी जानकारी अभी तक ये चीज़ हल नहीं हो पाई है कि ये बीमारी क्यों होती है। मैक्सिमम टाइम ये बताया गया है कि ये बीमारी आनुवंशिकी होती है, मतलब कि परिवार के किसी सदस्य को रही होगी, इस कारण वो आपको है परेशानी। ये इसका और कोई वो नहीं है कि आपको ये दिक्कत है इसलिए आपको पीसीओएस की समस्या है। ये आनुवंशिकता के थ्रू आती है लेडी में, जिससे उसे ये प्रॉब्लम होती है। तो अब जो पीसीओएस की समस्या है उसका निदान क्या है और आप कैसे गर्भ धारण कर सकती हैं। तो नॉर्मली जो पीसीओएस वाली महिलाएं होती हैं जिन्हें इस परेशानी से जूझना पड़ता है, उनकी समस्या होती है बांझपन की। जो बच्चे होने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और वो डिप्रेशन में हो जाती है। तो सबसे पहले अपने मन में ये जान लीजिए कि अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आप ये मत सोचिए कि आप माँ नहीं बन सकती, आप ज़रूर माँ बन सकती हैं। इसके भी अब साइंस के तरक्की इतनी कर ली कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप आईवीएफ करा सकती हैं। और एक बात और है, पीसीओएस के दौरान भी अगर आपका ओवरी ठीक है, ओव्यूलेशन अच्छे से होता है कभी कभी, तो आप नॉर्मल भी प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर सकती हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखती हैं। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वजन नियंत्रित होना चाहिए। आपके वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका बीएमआई जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कंसीव कर सकती हैं। बीएमआई को नॉर्मल रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और कार्ब्स को कम कीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो है ये पीसीओएस की समस्या आपकी प्रेगनेंसी की समस्या में बाधा नहीं बनेगी या आपको थोड़ा सा आराम रहेगा, उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी ओवरी में कोई समस्या है जिससे आपको प्रेग्नेंट होने में समस्या हो सकती है, तो आप आईवीएफ का ऑप्शन ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आइए जानते हैं कि पीसीओएस की समस्या के दौरान आपको, अगर आपने कंसीव कर लिया है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने कंसीव कर लिया है और आप पीसीओएस से ग्रस्त हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। आपको नेक्स्ट है कि आपका जो है प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी आपकी हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी की तरफ जाना पड़े, आपको सी सेक्शन कराना पड़ सकता है। तो ये कुछ चांसेस होते हैं, अगर आप पीसीओएस से हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो है चांसेस रहते हैं। और पीसीओएस
कब आप समझ सकते हैं? जब आपके इन 3 लक्षणों में जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें से 2 होंगे तो आप पीसीओएस की समस्या से 100% आप ग्रस्त हैं। या तो आपका पीरियड अनियमित होगा, ठीक है, या तो आपका जो है टाइम पे नहीं आ रहा होगा, या अनियमित होगा, या नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट आपकी ओवरी में सिस्ट हो सकता है, और नेक्स्ट है एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ा हुआ स्तर। अगर इन 3 चीजों में से 2 चीजें आपको हैं तो आप पीसीओएस से ग्रस्त हैं। तो आपको आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि पीसीओएस होता क्या है, क्यों होता है, ये आनुवंशिकी के थ्रू होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपका चेकअप होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है कि आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मेंटल स्ट्रेस आपको कम रखना पड़ेगा। अपनी बॉडी का जो आप ओवरवेट है तो आपको वजन को नियंत्रित करना पड़ेगा, जिससे आपकी ये समस्या कम हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि पीसीओएस की समस्या क्यों होती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इससे आगे चलकर आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं।